नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK95 यूनिक हिस्ट्री में। क्या आपको पता है ये जो आत्माएं होती हैं, ये जो भटकती रहती हैं आत्माएं, ये कौन सी लोगों की आत्माएं होती हैं? वो कौन से लोग हैं जो मरने के बाद भूत प्रेत आत्माएं बन जाते हैं, उनकी आत्माएं ही पृथ्वी पर भटकती रहती हैं। तो चलिए आज मैं इसके पीछे का राज बताता हूँ। देखिए, जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है, तो मैं पहले बता दूं अकाल मृत्यु किसको बोलते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति अपने आप को फांसी लगा ले या फिर अपने आप को आग लगा ले, अन्य घटनाओं द्वारा ऐसी घटनाएं जब घटती हैं किसी व्यक्ति के साथ, उसको बोला जाता है अकाल मृत्यु। क्योंकि इस तरह की मौत में उस व्यक्ति का जीवन पूरा नहीं हुआ होता है, समय से पहले उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, इसीलिए उसकी आत्मा भटकती रहती है। और इसके अलावा जब कोई गर्भवती औरत डिलीवरी के टाइम उसकी मौत हो जाती है, उसकी जो पेट में बच्चा है उसकी भी, तो उसकी आत्मा जितनी भयानक और जितनी शक्तिशाली हो सकती है ना, उतनी शायद कोई आत्मा हो। मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ पता है? मेरा दोस्त रितेश जो है, उसके गांव में एक ऐसी ही घटना घटी। उस रितेश के घर के बगल में ही एक गुलशन नाम का लड़का रहता था। उसका छोटा सा परिवार था। गुलशन की बीवी, उसके 2 बच्चे, एक 8 साल की लड़की थी, एक 5 साल की लड़की थी उसकी और माँ। केवल इतने ही लोग उस घर में रहते थे। और गुलशन की बीवी जो थी गर्भवती थी, तो गुलशन बाहर रहता था शहर में, और उसके सब घर वाले यही गांव में ही रहते थे। तो उसकी बीवी के पेट में जो बच्चा था, उसका मतलब थोड़ा तकलीफ जब जो होने लगा, उसके पेट में जो बच्चा था, तो उसकी माँ उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। वहाँ पे जांच वाँच करने के बाद पता चलता है कि डिलीवरी का टाइम लगभग अभी 1 महीना है, इसके पेट में दर्द नॉर्मल होगा। नर्स इतना बोलती है कि 1 महीने बाद इसका डिलीवरी होगा। तो उस गुलशन की माँ ये बात गुलशन को बताती है। तो गुलशन बोलता है ठीक है, जब 1 हफ्ता रह जाएगा तो मैं गाँव आ जाऊँगा। तो धीरे धीरे टाइम बीतता है, जब 1 हफ्ता रह जाता है तो गुलशन गाँव आ जाता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाता है, पूरी जांच करवाता है कि मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, नॉर्मल है ना। तो जांच करने के बाद पता चलता है सब नॉर्मल है। 2-4 दिन और बीतता है, जब डिलीवरी का टाइम होता है, अचानक गुलशन की बीवी को पेट में दर्द होता है। तो गुलशन अपनी माँ को बताता है, तो उसकी माँ बोलती है डिलीवरी का टाइम आ गया है, अब इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो सारी तैयारियां करने के बाद वो हॉस्पिटल लेके जाती हैं। लगभग सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं, उसके दोनों बच्चे, उसकी माँ और गुलशन भी, सब लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जब उसको नर्स अंदर लेके जाती है गुलशन की बीवी को, तो जब टाइम आता है डिलीवरी का, तो उसका जो बच्चा है बाहर नहीं आ रहा होता है। तो पीड़ा ज़्यादा होने लगती है, दर्द इतना ज़्यादा होता है, गुलशन की बीवी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, बर्दाश्त के बाहर दर्द होता है। और नर्स पूरी अपनी कोशिश करती है, लेकिन बच्चा बाहर नहीं आता है। तो ये बात जाके गुलशन को बताती है। नर्स बोलती है इसका बच्चा जो है फंस चुका है, वो बाहर नहीं आ रहा है, बहुत समस्या होगी। इससे पहले अगर कोई दुर्घटना ना हो, इससे पहले इसका ऑपरेशन हम लोग को करना पड़ेगा। बिना ऑपरेशन के बच्चा बाहर नहीं आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो गुलशन बोलता है कि ठीक है आप ऑपरेशन कीजिए, लेकिन दोनों मुझे सेफ चाहिए, मेरा बच्चा भी मेरी बीवी भी। तो नर्स बोलती है देखिए हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे दोनों को बचाने के लिए। तो वो नर्स जो है ऑपरेशन वाले लेडीज डॉक्टर को बुलाती है। ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो जाती है। ऑपरेशन करने के दौरान गुलशन की बीवी के पेट में जो बच्चा होता है उसकी मौत हो जाती है ऑपरेशन के दौरान। तो ये सुनता है, उसको तो बताते नहीं है, गुलशन बाहर ही ये बातें सुनता रहता है कि जो मौत हो जाती है उसको पता चल जाता है गुलशन किसी तरह। तो वो रोने लगता है बैठ के। तो वो जब ऑपरेशन करने के बाद बाहर आती है तो गुलशन की बीवी की भी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ये नर्स उसको बताती है गुलशन को कि तुम्हारी बीवी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, इसको हम लोग आईसीयू में, तो तुम्हारे बच्चे की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई है। हम अब तुम्हारी बीवी को बचाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, इसको आईसीयू में लेके जा रहे हैं। गुलशन वहाँ पे गुलशन की माँ रोती हुई बाहर बैठी हुई होती है कुर्सी पर। तो उसको ऑपरेशन करने के बाद उसको ले जाकर आईसीयू में भर्ती करते हैं। आईसीयू में भर्ती करने के बाद करीबन 2 घंटे बाद गुलशन की बीवी की भी मौत हो जाती है।
ये खबर सुनने के बाद गुलशन की माँ, उसके बच्चे ज़ोर ज़ोर से वहीं हॉस्पिटल में ही रोने लगते हैं। रो रो कर उनकी हालत ख़राब हो जाती है। कुछ देर बाद उनकी डेड बॉडी उनको हवाले कर दी जाती है। तो गुलशन ले जाकर उसको दफना देता है। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता है। गुलशन फिर परदेश चला जाता है कमाने के चक्कर में। तो उसके घर में गुलशन की माँ, उसकी 2 बच्चियाँ घर में ही रहती हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है। तो एक दिन अचानक रात के करीब 1:30 बज रहा था। गुलशन की माँ दोनों बच्चे को अपने पास लेके सो रही होती हैं। तो किचन से एक आवाज़ आती है, जैसे कि कोई बर्तन जानबूझकर पटक रहा हो। तो ये आवाज़ सुनकर गुलशन की माँ की नींद खुल जाती है। तो वो सोचती है कोई बिल्ली होगी, और तो घर में कौन जाएगा इतने रात में, हम लोग तो गेट बंद करके ही सो रहे हैं। तो वो यही सब सोचकर फिर से सो जाती है। रात कुछ टाइम बीतता है। लगभग रात में 1:30 बजे कांड होता है। लगभग 20-25 मिनट बाद उसकी जो गुलशन की छोटी वाली बेटी होती है, उसको टॉयलेट लगता है। तो वो अपनी दादी को बोलती है, दादी मुझे टॉयलेट जाना है। तो उसकी दादी उसको लेकर जाती है। गेट के बाहर उसकी दादी खड़ी होती है। और घर गांव में तो जानते हैं आप लोग, ये टॉयलेट वगैरह घर के ही बाहर बनाते हैं। तो वो गुलशन की छोटी वाली बेटी टॉयलेट के लिए आगे बढ़ती है, और वो गुलशन की माँ गेट पर खड़ी हो जाती है। तो गुलशन की बेटी मोबाइल की फ्लैश से आगे की ओर बढ़ती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद लैट्रिन बनी होती है, उसके साइड में ही उसको काली सी परछाई दिखाई देती है, जैसे कि कोई औरत गोद में बच्चा लेकर खड़ी हो, और उस बच्चे के शरीर पर इतना ज़्यादा खून होता है और बच्चा रो रहा होता है। उस जो औरत खड़ी होती है उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई देता है। काली सी परछाई में ऐसा लगता है कोई औरत खड़ी है एक बच्चे को लेकर। तो उसको देखकर वहाँ से जोर से चिल्ला के भागती है। वो भाग के अपनी दादी के पास आती है। और उसकी दादी उससे पूछती है क्या हुआ, तू वहाँ से चिल्ला के भागी क्यों। वो अपनी दादी को यह सारी बात बताती है। तो उसको समझ में आ जाता है कुछ तो है। अभी रात में कोई जैसे कि बर्तन कोई पटक रहा था वो आवाज़, और यहाँ पे ये कांड जो हुआ है इस बच्ची के साथ, कुछ तो ज़रूर है। तो ये सब सोचकर उसकी दादी घर पे बच्ची को लेके जाती है अंदर। उसको सारी रात नींद नहीं आती बच्ची को सोच कर। दूसरा दिन आता है, जब सुबह होती है तो सब बातें किसी को बताती नहीं है वो, जो उसकी दादी होती है बच्ची की। तो धीरे धीरे टाइम बीतता है। जब पूरा दिन बीत जाता है, लगभग शाम के टाइम 5 बजे उसकी गुलशन की बड़ी वाली बेटी जो होती है वो छत पे जाती है तो ये करने के लिए, कपड़ा सूखा हुआ उतारने के लिए। तो उसके बाद वो जो कपड़ा उतार कर लाती है, उतारने के लिए छत पे जाती है। जैसे कपड़ा उतार के पीछे की ओर मुड़ती है तो उसको एक आवाज़ आती है। ऐसा लगता है छत के कोने के साइड में कोई रो रहा हो, बच्चे की आवाज़ आ रही है। तो वो उसके पीछे पीछे जाती है, देखती है तो वहाँ पर भी एक काली सी परछाई बड़ी की एक बच्चे को अपने गोद में लेकर कोई औरत खड़ी है, और बच्चे के शरीर पर पूरा खून से लथपथ होता है उसका शरीर, और बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है। तो उसको देखकर वो जोर से चिल्लाती है, वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद उसकी आवाज़ सुनकर उसकी दादी छत पर फौरन जाती है, और वहाँ पर पहुंचकर देखती है कि वो उसकी बड़ी वाली बेटी गिरी हुई होती है छत पर। उसको ले जाके नीचे पानी का छींटा उटा मार के उसको होश मिलाता है। उससे पूछती है वो उसकी दादी कि तुमको क्या हुआ। तो कुछ बोलती नहीं है, इतना बोलती है मुझे भूख लगा है, मुझे खाना चाहिए। तो उसकी दादी बोलती है ठीक है खाना खा लेना, पहले ये तो बता तेरे साथ ऐसा क्या हुआ। छत पे जोर से चिल्लाई और वहाँ पे बेहोश हो गई। तो कुछ बोलती नहीं है, वो जोर से फिर चिल्लाती है लड़की, मुझे खाना देती या फिर नहीं, बार बार ये बातें पूछ रही है मुझसे। तो ये बात सुनकर उसको थोड़ा अजीब लगता है उसकी दादी को, ये ऐसा बोल क्यों रही है। तो उसके बाद वो समझ जाती है जो हो रहा 2-3 दिन से मेरे घर में कुछ तो है। तो उसके बाद वो जाती है एक तांत्रिक के पास, ये सब घटना बताती है। तो उसका वो तांत्रिक आता है, उस बच्चे की जो लड़की की हालत होती है उसको देखकर वो समझ जाता है इसके शरीर में कुछ तो है। तो वो उससे पूछता है तू कौन है। तो वो बताती नहीं है, वो फिर ज़बरदस्ती पूछता है। तो वो बोलते मैं ठीक, वो लड़की ठीक बताती मैं ठीक हूँ, अब मैं इसके शरीर से मैं चली तो जाऊँगी, लेकिन मैं जब तक मुर्गे का मीट नहीं खाऊंगी तब तक नहीं जाऊंगी। तो बोलता है तांत्रिक ठीक है मैं तुमको सब दूंगा, तू चली भी जाएगी ठीक है, लेकिन तू बता के जा तू है कौन, इसके शरीर में क्यों है। तो बताती है मैं इस लड़की की माँ हूँ, और मैं अपने बच्चों को रोज़ देखने के लिए आती हूँ,
और मैं अपने दोनों बच्चों के बिना नहीं रह सकती, मैं इन दोनों को अपने साथ लेके जाऊंगा, जब तक मैं लेके नहीं जाऊंगी तब तक इन लोगों को मैं परेशान करूंगी, ऐसे ही। तो वो बोलता है तू आज से कुछ नहीं करेगी और इन लोगों को परेशान भी नहीं करेगी। वो जो लड़की की शरीर में आत्मा रहती है वो बोलती है तू कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी दोनों बेटी को साथ में लेके जाऊंगा। तो तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से कुछ करता है, तो वो बोलता है वो दादी, उसके लड़की की दादी को बोलता है मैं इसके शरीर से निकाल दूंगा इसको, लेकिन इसको ऐसी जगह पे ले जाके रखना जहाँ पे कभी भी कोई तुम्हारे घर का परिवार का आदमी वहाँ पे नहीं जाए। तो वो तांत्रिक उसके शरीर से आत्मा को निकाल के एक बोतल में डालता है। बोतल में डालने के लिए डालकर वो बोलता है इसको ले जाके ऐसी जगह पर रखना जहाँ कभी मत जाना तुम लोग। तो गुलशन ये बात सुनकर वहाँ से आता है बाहर से। तो वो तांत्रिक जो बोतल में आत्मा को कैद करके रखता है उसको ले जाकर गुलशन हिमाचल के एक नदी के किनारे छोड़कर आता है। जब वहाँ से आ जाता है तब से उसके घर में शांति रहती है, तब से उसके घर में कुछ नहीं होता है। एक गर्भवती औरत इतनी खतरनाक हो सकती है, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, वो जान ले भी सकती है किसी की, अपने परिवार को बर्बाद भी कर सकती है। इसीलिए बोलते गर्भवती औरत को जितना हो सके उतना ख्याल रखो। जब उनकी मौत होती है ना, उनसे भयानक कोई नहीं हो पाता। उनकी आत्मा इतनी भयानक हो जाती है कि आपके पूरे परिवार को नष्ट कर सकती है।